हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वेदों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रीलिम्स में वेद से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है आपको बनने के चांसेस है दोस्तों। तो चलिए वेद क्या है और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेद होता क्या है या वेद की खोज जो है वो किसने की। ये सब हम लोग पहले जानते हैं, फिर उसके बाद में जो है वेदों की बात करेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या उपयोग है, ये कहाँ से आए, इनके बारे में सभी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बनी रहिए और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट यानी वेद क्या है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेद की अगर हम लोग बात करें तो वेद जो चारों वेद है दोस्तों, ये जो वेद है यानी वेदों जो चारों वेद है वो वेद व्यास द्वारा रचित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जो ऋषियों को जीवन का पवित्र सत्य बताया गया है इन वेदों में दोस्तों, जिन्होंने फिर संस्कृत भाषा में भजनों की रचना की और उन्हें एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। और बाद में ऋषि व्यास ने चार वेद में साहित्य के रूप में इन भजनों को लिखित ग्रंथों का निर्माण जो है वो किया था। तो याद रखिएगा इनके बारे में कहा जाता है कि जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है जिसमें भगवान की स्तुति करने का जो भी भजन यानी जो करने वाले जो भजन शामिल है दोस्तों ऋग्वेद में। और इसमें 10 मंडल है और 33 देवी देवताओं के बारे में भी बताया गया दोस्तों ऋग्वेद में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा कि जो ऋग्वेद है इसमें भगवान की स्तुति के जो भजन है वो भी शामिल है। और ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और इसमें 10 मंडल और 33 देवी देवताओं के बारे में भी बताया गया है। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वेद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं वेद। पहला होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4, 4 प्रकार के जो है दोस्तों वेद होते हैं। याद रखिएगा। अब इन वेदों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इन वेदों का मतलब क्या दोस्तों। यानी जैसे कि ऋग्वेद, ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद में प्राचीन भारतीय कला के भजन शामिल है दोस्तों। याद रखिएगा। सामवेद की अगर हम लोग बात करें, हमें मधुर छंदों के साथ संगीत का प्रारंभिक संदर्भ प्रदान करता है दोस्तों सामवेद। यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करें तो यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठान कैसे करें इसकी जानकारी जो है दोस्तों यजुर्वेद में दी गई है। अथर्ववेद, अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करें तो अथर्ववेद में रोग, शत्रु आदि के विरुद्ध जादुई मंत्र का जो है इसमें जो है बताया गया है अथर्ववेद में। अब इनके बारे में जो है दोस्तों हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कि इनकी क्या खास बातें हैं, इनकी खोज कैसे की गई, इनको नाम किसने दिया गया, ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं जो वेदों की जो खोज है दोस्तों वो किस प्रकार की गई है। तो अब हम जानेंगे। वेदों को ज्ञान का सबसे प्रारंभिक रूप माना जाता है। यानी जो वेद है इनको ज्ञान का सबसे प्रारंभिक रूप माना जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी के मौखिक रूप से प्रसारित होते रहे। इससे पहले कि इन्हें अनंत ऋषि यानी वेद व्यास द्वारा साहित्यक ग्रंथों के रूप में लिखा गया, वेदों को प्राचीन ऋषियों के ईश्वर जो द्वारा जो है प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा जो ये वेद थे दोस्तों, तो प्राचीन जो ऋषि थे उनको ईश्वर द्वारा जो है प्रदान किया गया था दोस्तों ये वेद। याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। ब्रह्मा के बारे में पवित्र जानकारी के रूप में भी यानी परिभाषित किया गया है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो वेदों है इनके बारे में जो है
बहुत अच्छी बात कही है कि जो वेदों की और लौटो ये किन्ने कहा है, तो हम ये देखेंगे। तो ये जो वेदों की और जो लौटो, ये किसने नारा दिया था दोस्तों? तो ये जो नारा है दयानंद सरस्वती ने दिया था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। अब इनके बारे में कुछ हम पॉइंट्स यानी थोड़ी डिटेल से जान लेते हैं। जैसे कि धार्मिक ग्रंथों का एक बड़ा समूह प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ। यानी धार्मिक ग्रंथों का एक जो बड़ा समूह दोस्तों भारत में जो है उत्पन्न हुआ, जिसे क्या वेद कहा जाता है दोस्तों। इसकी रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। इनकी जो यानी जो वैदिक जो वेद है दोस्तों, इनकी जो लिखावट है वो संस्कृत भाषा में जो है लिखी गई है। और वेद जो है वो चार प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने 3 रचनाएं प्रकाशित की: सत्यार्थ प्रकाश, वेद व्यास भाष्य भूमिका, वेद भाष्य, जिसमें उन्होंने वेदों का अनुवाद किया है दोस्तों। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट से दोस्तों क्या किया गया। जो दयानंद सरस्वती दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 रचनाएं प्रकाशित की है। इन्होंने खुद ने सत्यार्थ प्रकाश और वेद व्यास भूमिका और वेद भाष्य, जिसमें वेदों का जो है अनुवाद किया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और उनकी विचारधारा यानी उनके विचारधारा और शिक्षाओं के आधार पर दयानंद यानी जो दयानंद एग्लो वैदिक स्कूलों की जो भी स्थापना की गई है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। कुछ और पॉइंट्स है इसके। भारतीय राज्य यानी गुजरात के जो टंकारा शहर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने का जो है जन्म हुआ था। यानी जो गुजरात के टंकारा शहर है दोस्तों, गुजरात में स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है 12 फरवरी 1824 को हुआ था। और 7 अप्रैल 1875 को जो है बॉम्बे में आर्य समाज की जो है स्थापना की थी। और उन्होंने आर्य समाज के 10 मूल सिद्धांतों को भी स्थापित किया था दोस्तों, जो कि मोस्ट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ देखते हैं। अब हम एक चीज़ ये देखेंगे दोस्तों कि जो वेद और पुराण है इसमें क्या अंतर है, यानी जो वेद है और पुराण में क्या अंतर होता है, तो हम इनके बारे में जानेंगे। वेद जो होता है दोस्तों, ये श्रुति होता है, यानी श्रुति होता है। क्या होता है दोस्तों? वेद जो होता है श्रुति होता है, पुराण में स्मृतियाँ होती है, याद रखिएगा। और जो वेद होते हैं इसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद यानी 4 गोपितों में विभाजित किया गया दोस्तों। लेकिन पुराणों की अगर हम लोग बात करें तो 17 मुख्य पुराण और 1 महापुरुष तथा 8 लघु पुराण है दोस्तों पुराणों में। वेदों की अगर हम लोग बात करें तो वेद की जो रचना है, यानी जो वेदों की जो रचना है वो वेद व्यास ने की थी। लेकिन वेद व्यास के शिष्य लोम हर्षण के पुराणों का संकलन किया दोस्तों इन्होंने, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वेदों को जो है दोस्तों 1500 से 500 ईसा पूर्व में जो है वो लिखा गया है, तो याद रखिएगा। पुराणों की अगर हम लोग बात करें तो पुराणों का जो पता चलता है दोस्तों हमें 3 से 10 के ईसा पूर्व यानी आसपास में रचित है दोस्तों पुराणों, याद रखिएगा पुराण। नेक्स्ट देखते हैं। वेदों की शुरुआत अंकित रूप से में हुई है और इनमें धार्मिक जानकारी और ग्रंथ शामिल है। पुराणों की अगर हम लोग बात करें तो ये हिंदू दर्शन के आगे की मूर्तियाँ है दोस्तों। जो हिंदू दर्शन के जो आगे की मूर्ति है दोस्तों पुराण, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ MCQs देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद दोस्तों? तो कौन सा पुराना वेद है? ऋग्वेद, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ा भी वेद है और पहला भी वेद है।
और सबसे पुराना भी वेद दोस्तों ऋग्वेद, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वेद मुख्य रूप से धुनों और संगीतमय मंत्रों से संबंधित है दोस्तों? यानी कौन सा जो वेद है मुख्यतः रूप से धुनों और संगीतमय मंत्रों से जो है दोस्तों संबंधित है? तो ये सामवेद है दोस्तों। कौन सा है? सामवेद है, जो कि याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे यानी थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कौन सा वेद अनुष्ठानों यज्ञों को करने के लिए गद्य सूत्र और निर्देशन प्रदान करता है दोस्तों? यानी कौन सा वेद है जो कि यज्ञ यानी अनुष्ठानों और यज्ञ करने के लिए जो है गद्य सूत्र यानी निर्देश जो है प्रदान करता है दोस्तों? तो कौन करता है? तो ये यजुर्वेद करता है दोस्तों। कौन करता है? यजुर्वेद करता है। वेद और जो अनुष्ठान और जो यज्ञ होते हैं दोस्तों, इनको करने के लिए गद्य सूत्र और निर्देश जो है वो प्रदान करता है दोस्तों यजुर्वेद। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में उपचार और सुरक्षा सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए मंत्र और मंत्र जो है वो शामिल किए गए हैं दोस्तों? तो किस में शामिल किए गए हैं? तो ये अथर्ववेद में शामिल किए गए दोस्तों। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों को मुख्य रूप से प्रसारित और संरक्षित किया गया है। यानी जो वेद दोस्तों, इनको मुख्यतः प्रसारित और जो है वो संरक्षित किया गया है। तो कैसे किया गया दोस्तों? तो लिखित पांडुलिपियों द्वारा। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मैंने आपको वेद से रिलेटेड क्वेश्चन यानी जितने भी आपको फैक्ट से करवाया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स है, सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट्स है, सारी आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके जो है वो लिख लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। या फिर आप लोग इस वीडियो को 3-4 बार भी आप लोग देख सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों के भी हेल्प हो सके। और मैं और भी वेदों से जो रिलेटेड है वो भी मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगा, जो कि यूनिट 1 से रिलेटेड है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। और ये टॉपिक और आपको पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।